पिछले 4 महीने से जो करनाल के लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको कि यहाँ पे क्या हालात हैं। और यहाँ पे सरकार जो है हमारी बिल्कुल टस से मस नहीं है, ना हमारे एमएलए साहब को कोई फिक्र है हमारी करनाल के लोगों की, क्योंकि वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहते। पिछले 10 महीने में वो 17 दिन यहाँ पे टोटल आके यहाँ करनाल में रहे, वो भी दावत खाने पे। तो यहाँ से आज तक पिछले 4 महीने में लगभग 250 के करीब जो है यहाँ से हमला हाथून जो है यहाँ से श्रीनगर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में यहाँ भेजी गई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 पेशेंट वो है जो यहाँ से हमें पता चला। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो है इसी तरह चले जाते हैं मजबूरी से, क्योंकि यहाँ पे जब ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि जबा खाना है हमारा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं। यहाँ पे 2 या 4 डॉक्टर रखे हैं नाम निहात के, और यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ पे पेशेंट और ये डॉक्टर जो हमें कभी मिलते नहीं। और यहाँ पे ऐसा निजाम बना के रखा है, एक पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड सिस्टम होता है वो यहाँ पे खड़ा करके रखा है। यहाँ पे ऐसे बीने इंचारे लगाए जाते हैं, यहाँ एक परमिट बीने नहीं यहाँ मिल पाया आज तक पिछले 4-6 महीने से। और ये सरकार कर क्या रही है यहाँ पे? जब भी हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ लोगों को दबाया जाता है, और यहाँ पे ये महल जो है सारे डॉक्टर जो कहीं नहीं लगते वो यहाँ पे ला के डाल दिए जाते हैं, जो लोगों को काटते हैं। और यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, दूसरा कुपवाड़ा में जाके पैदा होता है। इससे जो शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आज हमारा प्रोटेस्ट इसी वजह से है कि अगर ये सरकार नहीं कर सकती हमारे लिए कुछ, तो यहाँ से वोट लेने के लिए क्यों आते हैं? क्या इनको शर्म नहीं आती? यहाँ पे जब वोटिंग की बारी आती है तो तब यहाँ पे आके नारे लगाते हैं, तब यहाँ पे आके दावे करते हैं, तब यहाँ पे आके लोगों को बहकाते हैं। और जब लोगों के हकूक की बात आती है तो इन लोगों में जैसे सांप सूख जाता है। इनको कोई मरा नहीं यहाँ पे, अगर इनको कोई मरा होता है यहाँ पे तो इनको कदर होती यहाँ पे। तो कितने सारे लोग जो है यहाँ किसी मौत की कश्मकश में है, कितनी सारी हाथुनी में जो उनकी क्या हालात है, यहाँ से सब शिफ्ट किए जाते हैं। इनको गायनी डॉक्टर नहीं मिल सकता। आज पहली बार 30 साल में ऐसा हुआ है कि ये सरकार नाअहल है, उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा देना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब अगर सरकार नहीं चला सकते तो कोई हक नहीं बनता उनको यहाँ पे जो एमसी के एमएलए उनको रखने का। इस तरह का माहौल बना के रखा है। जब भी बात करते थे उनके जो वर्कर है यहाँ पे जो कुछ गुंडे पाले हुए वो यहाँ पे लोगों को डराते। आइंदा ऐसा नहीं चलेगा, ये मेरी वार्निंग है उनको। या तो आप डॉक्टर का नाम लाइए या तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए, ताला लगाइए, कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? ये लोग चाहते हैं या तो अस्पताल बनेगा या तो अस्पताल में इंतजाम होगा या तो अस्पताल टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग सफर कर रहे हैं, लोग जो टीठवाल से आता है सुबह या घबरा से आता है, जीता से आता है, आप मुझे बताइए वो सुबह 100 रुपये अपना दिन तोड़ के यहाँ पे आता है। जब यहाँ आता यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता। आज मैं किसी से सुबह मुझे रात को कोई मिला था, वो कह रहा था कि मैं 3 बार यहाँ पे आया अपनी बीवी को लेके, और यहाँ पे इनका जवाब मिलता है कि आप घबरा चले जाइए। क्यों घबरा चले जाइए? यहाँ आग लगी है इस हॉस्पिटल को। क्या इस हॉस्पिटल में आग लगाना है हमने? फिर किस लिए रखा है यहाँ पे? और 4 डॉक्टर जो यहाँ के बिठाए लेके घर में बिठाए, छुट्टियां मनाते हैं यहाँ पे। क्या करना ही मिला उनको छुट्टियों के लिए? और यहाँ सरकार इतनी नालायक है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 बार उन्होंने आगे हुए लेकिन एक डॉक्टर ने यहाँ तक ज्वाइन नहीं किया। तो इसे अपने आप को क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह नहीं चलेगा, ये बिल्कुल हम ना माने। अगर इन्होंने ये शुरू किया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि हम वर्कर करनाल का बच्चा निकलेगा और हॉस्पिटल को जब ताला लगा देंगे, ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हमारे लोग इस तरह नहीं मरे। ना यहाँ बच्चों का डॉक्टर है, ना यहाँ हड्डियों का डॉक्टर है, ना यहाँ गायनी का डॉक्टर है। और भाई हमें करना क्या है? ऐसे सर्जन नहीं आपको मिलता है और यहाँ पे दावे किए जाते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। कहाँ है आपका ग्राउंड लेवल पे ये काम? इसलिए मेरी करनाल के लोगों से भी आज गुजारिश, आप जागिए। आपका हक है कि आपको फ्री में नहीं दे रहे। आप टैक्स देते हो, आप उनके टैक्स जो उनकी तनख्वाह चलती है, आप टैक्स देते हो तब जाके ये मुलाजिम है या आपकी सेवा के लिए। आपको कोई खाने वाला नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी अगर अस्पताल के डॉक्टरों का इंतजाम नहीं किया करनाल में, तो मैं आपको यकीन दूं बच्चा करनाल का एक बच्चा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ की सरकार जिम्मेदार है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है, क्योंकि अक्सर हम जब भी जाते हैं इनके पास हमें झूठे वादे करते हैं। जब भी यहाँ कोई आता है हम पूछते हैं हमसे हमारे लोगों के लिए आपने क्या किया, तो हमें दावे किए जाते क्या होंगे, क्या सरकार चलाएंगे ये? इनको 4 डॉक्टर जो है यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर पाएंगे और ये दावे करते हैं करनाल को बनाने की। सब झूठे वादे करते हैं ये लोग। इसलिए मेरी आज
ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, ये बीमार कुछ आए थे यहाँ पे, बाकी लोग भी जो हैं, इस तरह आप मुझे बताइए कि आप रोज रोज घबरा भेजोगे किसी को, क्यों भेजोगे घबरा? आपके पास यहाँ 2 मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड की, आपका स्टाफ कहाँ है? और यहाँ पे आप बताते हो कि घबरा जाएंगे, क्यों जाएंगे घबरा? यहाँ के लोग, एक आदमी तिथवार से आता है, वो यहाँ से घबरा जाएगा, उसका दिन खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको डिप्टी देने के बजाय आप उन लोगों की तरफदारियां करते हो। हमें परमिट बीनू चाहिए जो यहाँ अस्पताल का निजाम संभालेगा। हमें उस तरह के 100 कार्ड हमें नहीं चाहिए कोई भी यहाँ पे, कि वो जो अस्पताल का बेड़ा गर्क करके रख दिया जिन लोगों ने। ऐसा हाल तो हमने उस जमाने में नहीं देखा, जब 90s में ऐसे हालात नहीं थे कभी, जब मिल्टन सिंह का दौर था। आज तो अमन, आज तो फैसिलिटी है, रोड है, गाड़ियां हैं, उसके बावजूद भी अगर ये फैसिलिटी हमें नहीं दे पाते तो ये सरकार के लिए, सरकार की नाअहली है, और हमारे जो लीडरशिप है यहाँ की, उनकी नाअहली है, क्योंकि वो हमारे जो इलाके को वो सही तरह से जो है सरकार के पास रिप्रेजेंट भी कर पाए। आप यहाँ पे आए कवर करने के लिए। मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन बात जो करूंगा वो करना के लोगों के हक की करूंगा। हमारे साथ जो है बार बार मजाक किया जा रहा है। आज डॉक्टर आगे, आज ऑर्डर निकल गए, कल डॉक्टर आने वाले हैं, कहाँ गए वो डॉक्टर? हमें ये जवाब दे कि वो डॉक्टर गए कहाँ? आसमान खा गया उनको या जमीन निकल गई? ये नाम निहाद जो है ऑर्डर निकाले जाते हैं हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यहाँ पे कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, कल एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे कोई सर्जन नहीं है जो उसकी मरहम पट्टी करेगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी, कम से कम इतना तो करेगा कि वो श्रीनगर तक पहुंच जाए। यहाँ की जो हामला खातूनें हमारी बहनें हैं, उनको यहाँ से 3 महीने हो गए, उनको यहाँ से रेफर किया जाता है श्रीनगर के लिए, और उन लोगों को रेफर किया जाता है जिनके पास जेब में 10 रुपए भी नहीं होते हैं। वो भीख मांग के अपने जो है उन ख्वातीन को श्रीनगर तक और या कुपवाड़ा तक या हंदवाड़ा तक ले जाते हैं। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि हमारे साथ जो मजाक कर रहे हो वो मजाक बंद करिए, और इस अस्पताल में डॉक्टरों को ट्रांसफर कीजिए, उन डॉक्टरों को जो यहाँ पे आएंगे, है ना, ऐसे डॉक्टरों को मत कीजिए जिनको आसमान खा जाता है। बस, शुक्रिया। देखिए, आज यहाँ अपनी SDI टंगधार में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हुए, और यहाँ पे इन लोगों ने सुना कुछ डॉक्टर साहिबान यहाँ पे आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर यहाँ पे आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर भेजने भी हैं तो एक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। मैं गवर्नमेंट को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो आबादी है ये 1 लाख से ऊपर हो रही है। दिन ब दिन इस इलाके की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं ये कम होते जा रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बार बार इस इलाके की आवाम से, इस गयूर और गरीब आवाम से वादा किया, और यहाँ पे मीडिया पे वो डॉक्टरों के ऑर्डर्स दिखाए गए, लेकिन बिल्कुल हमारे साथ वो एक धोखा था। इस इलाके को सरासर दलदल में डुबाने की एक साजिश चल रही है। यहाँ पे उनको अपनी गाड़ियां, यहाँ से वो अपनी गाड़ियों में फैमिली और रिश्तेदारों को भर के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ के गरीब लोग जिनके पास 10 रुपए वक्त पे नुस्खे के लिए नहीं होते, वो यहाँ से श्रीनगर किस तरह जाएंगे? लेकिन यहाँ के लोगों का मुतालबा यही है, हमारी तरफ से भी, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को, कि आप अच्छी तरह से गवर्नमेंट को ब्रीफ करें और गवर्नमेंट से ये गुजारिश करें कि आप इस इलाके को अगर अपने साथ रखना चाहते हो, अभी तक इसके जज्बात जो हैं ये अपने कंट्रोल में हैं। आइंदा के लिए अगर हमें यहाँ पे डॉक्टर हर सेक्शन में नहीं मिला, जो लोग जिस बीमारी के लिए तैनात किए गए हैं वो डॉक्टर यहाँ पे अपनी भरपूर ड्यूटी को अंजाम दे, वरना आने वाले दिनों में ये इलाके की आवाम और हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सीनियर सिटीजन्स, जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे ताउन कर रहे हैं, हम उनको लेकर के रोडों पे बैठ जाएंगे तब तक जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ के डॉक्टरों को तैनात नहीं की जाती। ये जनता जो है ये बार बार इस बात की घोर लगाती है, ये बार बार गवर्नमेंट से हाथ जोड़ती है, लेकिन इनके साथ फोके वादे किए जाते हैं, कागजी वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कोई दिखने को मिलता नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर आपके माध्यम से ये इलाके के लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को भरपूर गुजारिश करता हूँ कि एक बार फिर आप इस ऑर्डर को देखें और यहाँ डॉक्टरों की जो कमी है
वो फोर्सफुल पूरी की जाए, वरना आने वाले दिनों में शायद हमारे जज्बात अगर भड़के, शायद आपको यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।